अस्सलामुअलैकुम। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की थी, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा इसकी फुल वीडियो शेयर करें, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए नेक डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है और नेक की विड्थ 3.1 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 4.7 इंच है। अब इस तरह निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से स्केल की मदद से यहाँ मैंने निशानों को आपस में मिला दिया है। अब इसकी जो हमने लेंथ ली थी, इस तरह इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को फॉलो करते हुए हम इस तरह से हल्के हाथ से गुलाई दे देंगे गले की। अब यहाँ पे 0.6 का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने नीडल लगाई है। अगर आप बिगनर्स हैं तो नीडल लगा लें, इससे क्या होगा, जो आपका नेक डिज़ाइन है वो उसी तरह से कटिंग होगा। अब सबसे पहले मैंने बाहर वाले निशानों को फॉलो करते हुए नेक की कटिंग की है। अब हम दूसरे निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारा इस तरह से नेक कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए वी कट और एक पट्टी हम कटिंग करेंगे। वी कट और पट्टी को कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है और यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से लाइन लगा ली है ताकि हमारी जो वी है वो एक साइज़ की कट हो। अब यहाँ पे 0.7 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी वी कट होगी। अब इसके बाद इसकी लेंथ जो है वो 2 इंच रखेंगे वी की। इस तरह से निशान को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 0.6 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिए हैं। 0.6 इंच का मार्जिन रखते हुए पट्टी पे भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं लेस से और लेस के अलावा दो तरह की आपके साथ विथ शेयर करूँगी पट्टी की। अब यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच रखी है। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ इस पट्टी को लगाना चाहें शर्ट पर तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। और दूसरे मेथड में मैं आपके साथ लेस के साथ लगाने के लिए भी ट्रिक शेयर करूंगी कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा चौड़ाई में भी ना हो। ये हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी इस पट्टी को बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट जो है वो कम कर दिया है। इट्स मीन कि हमारी जो वी कट है वो 0.6 इंच की है और जो हमारी पट्टी होगी वो 0.5 इंच की होगी और इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये एक परफेक्ट साइज़ है। अगर आप लेस लगाना चाहें इसके साथ, अगर आप वैसे लगाना चाहें तो आप 0.6 इंच का ही मार्जिन रख लें। ये इस तरह से राउंड नेक और हमारी ये पट्टी कटिंग हो गई है। अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे। इसी की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है। अब यहाँ पे मैंने वी में कट लगा लिए है और यहाँ मैं ग्लू की हेल्प से इस पट्टी को रेडी करूँगी। इससे हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी और बहुत नीट ये पट्टी रेडी होगी। अब यहाँ कॉर्नर में भी मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है और इसके फैब्रिक को मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी और साथ ही इसको प्रेस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से पट्टी रेडी कर ली है और इसको प्रेस कर लिया है और इसी तरह से राउंड नेक को भी मैंने इसी तरह से पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर और इसको डबल फोल्ड कर कर प्रेस कर लिया है, जिसकी वजह से सेंटर में एक क्रीज आ गई है, निशान आ गया है और इसका मार्जिन रखते हुए फैब्रिक का मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ पे शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और इस तरह राउंड नेक को रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे और जो हमने बुकरम के साथ फैब्रिक को छोड़ा था एक्स्ट्रा फैब्रिक को, उसके साइज़ का हम इसको कट कर लेंगे। ये इस तरह से राउंड नेक जो है वो कटिंग हो गया है। यहाँ पे मैंने पट्टी को लिया है और उसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लिया है ताकि हमारी जो पट्टी है वो सेंटर में बने। अब यहाँ पे सेंटर में क्रीज है जिसकी हेल्प से हमारी जो पट्टी है वो सेंटर में बनेगी। अब यहाँ पे मैंने क्रीज लाइन को और कट को मैच करते हुए यहाँ पे मैंने नीडल लगा ली है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से वी को स्टिच करूँगी। यहाँ पे हम सिर्फ वी को स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और सेंटर में एक कट लगा लिया है। अब हम सीधी साइड पे इसको पलट लेंगे। ये हमारा इस तरह से वी जो है वो रेडी होगा। इस तरह से शर्ट की सीधी साइड पे फोल्ड करने के बाद हम इसके किनारे सिलाई लगाएंगे। वी के किनारे सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक को हम सेट कर लेंगे। शर्ट का फैब्रिक पट्टी के साथ नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह हम इसको सेट करने के बाद किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने किनारे पे सिलाई लगा ली है और इस तरह से वी कट जो है वो हमारा रेडी होगा।
अब यहाँ पे मैंने शर्ट की क्रीज लाइन को देखते हुए बिल्कुल सेंटर में एक नीडल लगा ली है ताकि हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में बने। अब यहाँ पे हम लेस भी स्टिच करेंगे। इस तरह से लेस को पट्टी के नीचे रखेंगे और इसको हम स्टिच करेंगे और इसके पट्टी के किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लेस को एक कट लगा लिया है ताकि हमारा वी में लेस जो है वो उभरे नहीं और नीट लगे। यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे लेस को सेट करते जाएंगे और इसको स्टिच करेंगे और साथ के साथ मैं सेंटर वाली क्रीज लाइन को देखते हुए इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि अगर हमारी सेंटर में पट्टी नहीं होगी तो शर्ट की लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी और इसी तरह से लगेगा कि शर्ट जो है वो साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे पट्टी के एंड पे मैंने इस तरह से कट लगा लिया है लेस को और अब हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इससे ये होगा कि लेस जो है वो हमारी आसानी से मुड़ जाएगी और ये उभरेगी नहीं। अब यहाँ पे मैंने लेस को ढीला भी छोड़ दिया है और कट भी लगा दिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे हम जो है वो नीडल को खड़ी कर लेंगे और दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से कट लगा लेंगे और उस लेस को सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेस को ढीला छोड़ा है और उसमें कट लगाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे और इसी तरह से पट्टी के किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। जितना सिलाई का हमने मार्जिन रखना है, जितनी हमने लेस दिखानी है उतना मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे मैंने वी में फिर दोबारा से कट लगा लिया है लेस को और इस तरह से हमारी जो लेस है वो स्टिच हो गई है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर लिया है। ये इस तरह से हमारी वी और पट्टी तैयार हुई है। अब जो हमने राउंड नेक रेडी किया था उसके किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ग्लू की हेल्प से जो है वो फैब्रिक को पेस्ट कर लिया था। नेक को डबल फोल्ड करेंगे और जो क्रीज बनाई थी उसके सेंटर से हम कट कर लेंगे। अब हम फैब्रिक के और नेक के इक्वल मार्जिन को रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम पहले ही इसको कटिंग ना करते तो हमें मुश्किल पेश आती नेक को स्टिच करने में और ये एक जैसा नहीं बनना था। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इस तरह स्टिच करने के बाद इसके गुलाई में हम कट लगा लेंगे और इस तरह ये वाली बुकरम को फोल्ड करते हुए हम इस तरह से तरपाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से मार्जिन को रखते हुए बराबर इक्वल रखते हुए हम इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। ये मैंने नीचे फोल्ड करके इसको तरपाई कर ली है और यहाँ पे देखिए ये मैं आपको उल्टी साइड से दिखा रही हूँ कि जब हमने पट्टी को रेडी किया था तो हमने फैब्रिक को साथ के साथ सेट किया था और इसके सेंटर का ख्याल रखा था और इसी तरह लेस के कॉर्नर को भी हमने ख्याल रखा था। यहाँ पे कट लगाया था और ढीली छोड़ी थी लेस, जिसकी वजह से हमारी जो लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट लगी है। पट्टी के सेंटर में इस तरह से बटन लगा लेंगे। ये है इस शर्ट की फाइनल लुक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बटन लगा लिए हैं और लेस हमारी इस तरह से स्टिच हुई है। नेक हमारा रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस मोस्ट ईजीएस्ट नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।